हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, मतलब कुछ हुआ थोड़ी ना आपकी लाइफ में। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ द हिल्स हैव आइज मूवी के बारे में। गाइस ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। गाइस इस मूवी के डायरेक्टर हैं अलेक्जेंड्रे एजा। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें बताया जाता है कि 1945 से 1962 के बीच US गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके कारण हुए जेनेटिक इफेक्ट को गवर्नमेंट आज तक नज़रअंदाज करती है। उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में कुछ सर्चिंग कर रहे थे। तभी उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आकर हेल्प मांगने लगता है। इससे पहले वो सिचुएशन को समझ पाते एक डिफॉर्म म्यूटेंट उनके सामने आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से सबको मार देता है और उनकी बॉडीज को वो ट्रक के पीछे बांध कर ले जाता है। उसके बाद हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है, जिसके कारण हुए जेनेटिक म्यूटेशन से डिफॉर्म पैदा हुए बच्चे भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद गाइज हमें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है जो रेगिस्तान में ही था। उस गैस स्टेशन का मालिक जैब अंदर सो रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी शॉटगन लेकर बाहर जाता है। वो किसी रूबी का नाम ले रहा होता है और वो गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। वापस आने पे उसे गैस स्टेशन के बाहर एक बैग दिखाई देता है, जिसे देख के वो चिल्ला के बोलता है कि अब सब खत्म हो चुका है, मैं अब और मदद नहीं कर सकता। वो उस बैग को छोड़ के अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उस बैग को भी अंदर ले जाता है। उस बैग में काफ़ी कीमती सामान होता है और उस बैग में एक कटा हुआ कान भी मिलता है और वो कान किसी लड़की का था जिसका वो बैग था। और ये सब हमें उस बैग में मिली फोटो से पता चल जाता है। यहाँ हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जैब उन म्यूटेंट के लिए काम करता था और अब वो उनका और साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन लालच की वजह से वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। जब वो सामान चेक करता है तो उस टाइम बाहर कोई आ जाता है और वो एक फैमिली थी जो क्लीवलैंड से सैंडिगो जा रहे थे। फैमिली का हेड था बॉब, उसकी वाइफ एथल और उसके बच्चे बॉबी, ब्रेंडा और लेन का हस्बैंड डग और उनकी छोटी बच्ची कैथरीन। उनके साथ 2 डॉग भी थे जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट था। कार में फ्यूल डलवा के वो लोग जाने लगते हैं। तब जैब हिल्स के बीच में से उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो मैप पर नहीं था। टाइम बचाने के चक्कर में बॉब वो शॉर्टकट ले लेता है। कुछ समय बाद हिडन स्पाइक की वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। बॉब को लगता है कि ये हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि जैब उन म्यूटेंट के लिए कैसे काम करता था। ब्यूटी और बीस्ट ट्रेलर में से निकलकर भाग जाते हैं और बॉबी उन्हें लाने जाता है। वहाँ उन लोगों को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता और ना उनके फ़ोन में नेटवर्क आ रहे थे। बॉबी अपने कुत्तों को पकड़कर ले आता है और कोई उन्हें चुपके से देख रहा था। किसी को वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन लोगों को वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही थी। तब बॉब डिसाइड करता है कि वो पैदल ही मदद लाने जाएंगे। बॉब वापस गैस स्टेशन जाएगा और डग उसी रास्ते पे आगे जाएगा। बॉबी उन लोगों के साथ वहीं रुकेगा। बॉब अपने पास एक गन ले लेता है और एक गन बॉबी को दे देता है क्योंकि डग गन नहीं लेना चाहता था और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाज़ा खोल देती है और ब्यूटी वहाँ से निकलकर भाग जाती है। उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। ब्यूटी के पीछे भागते हुए बॉबी काफी दूर चला जाता है। फिर उसे वहाँ खून दिखाई देता है और वो खून का पीछा करता है। तब वो देखता है कि ब्यूटी को किसी ने बीच में से चीर दिया था। ये देखकर बॉबी काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते समय वो चट्टान से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब एक डिफॉर्म गर्ल उसके पास आके बैठ जाती है और ये गर्ल कोई और नहीं बल्कि रूबी होती है। रूबी बाकी म्यूटेंट जैसी नहीं थी। वो बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचा रही थी जो ऊपर बैठकर ब्यूटी का पैर खा रहा था। दूसरी तरफ डग चलते चलते एक बड़े से हॉल के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है लेकिन कोई भी गाड़ी किसी काम की नहीं होती है। और दूसरी तरफ बॉब को गैस स्टेशन पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है। वहाँ वो जैब को ढूंढते हुए अंदर चला जाता है जहाँ बॉब को उसी लड़की का बैग और उसका कीमती सामान मिलता है। बैग में बॉब को कटा हुआ कान भी मिलता है और सामने लगे हुए हेडलाइन और न्यूज़पेपर को देख के बॉब समझ जाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद बॉब बाहर खड़ी गाड़ी से जा रहा होता है। तभी उसे जैब की आवाज़ सुनाई देती है और वो गाड़ी से निकल के जैब के पास जाता है।
उतने में ही जैब अपनी शॉटगन से अपनी गर्दन उड़ा लेता है। ये देखकर बॉब काफ़ी डर जाता है और उसी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी गाड़ी में एक म्यूटेंट छुपा होता है। वो म्यूटेंट बॉब को बहुत मारता है और बॉब बेहोश हो जाता है। म्यूटेंट उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ बॉबी अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। रूबी अभी तक बॉबी के पास बैठी हुई थी। ब्रेंडा की आवाज़ सुनते ही रूबी वहाँ से चली जाती है। तब ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है, लेकिन बॉबी अभी तक किसी को कुछ नहीं बताता। अचानक से बाहर कुछ हरकत होती है और बॉबी के साथ सारे लोग घबरा जाते हैं। वो इन तीनों को अंदर रुकने के लिए बोलता है और खुद बाहर जाता है। बाहर वो देखता है कि बीस्ट भी गायब था और तभी वहाँ डग आ जाता है। डग बताता है कि आगे सड़क खत्म हो जाती है और यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। डग बोलता है कि अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आए तो हम लोग उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे। उसके बाद सारे लोग आराम करने लगते हैं। डग और लिन कार में और बाकी लोग ट्रेलर में। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन बॉबी अभी भी जगा हुआ था। वो बीस्ट को ढूंढने लगता है। तभी प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट उसके ट्रेलर में घुस जाता है और वो ब्रेंडा को दबोच लेता है और बाहर बॉबी को कुछ नजर आता है। वो भागते हुए जल्दी से जाके डग और लिन को जगा देता है। बॉबी डग और लिन को सब कुछ बता देता है। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो और कोई नहीं बॉब होता है, जिन्हें उन म्यूटेंट ने बांध कर आग लगा दी थी। वो बॉब को बचाने के लिए आगे जाते हैं। उतने में ही एक लिजर्ड नाम का म्यूटेंट उनके ट्रेलर में घुस जाता है। बॉब उन लोगों के सामने ही जलकर मर जाता है, लेकिन ये लोग उन्हें नहीं बचा पाते। उतने में ही लिन को ब्रेंडा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और लिन ट्रेलर में आके देखती है तो लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ रखा था। लिजर्ड उसकी बच्ची पर गन टारगेट करके लिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एथल आ जाती है और वो लिजर्ड पे अटैक करने लगती है, लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाती लिजर्ड उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनते ही डग और बॉबी भागते हुए ट्रेलर के पास आने की कोशिश करते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को शूट करने के लिए उस पर गन टारगेट करता है। तभी लिन एक स्क्रू उसके पैर में घुसा देती है और लिजर्ड ब्रेंडा को छोड़कर लिन को शूट कर देता है। लिजर्ड ब्रेंडा को अपने साथ ले जा रहा था और तभी डग और बॉबी आ जाते हैं और वो ब्रेंडा को छोड़ के भाग जाता है। डग को ट्रेलर में लिन की लाश मिलती है। डग उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी डग को अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो देखता है कि कैथरीन वहाँ नहीं थी और वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तब डग को पता चलता है कि वो म्यूटेंट उसकी बेटी को भी ले गए हैं। गॉगल काफी देर से उन लोगों पर नजर रखता है। तभी ब्रिस्ट वहाँ पहुँच जाता है और वो गॉगल पर हमला कर देता है। एथल अभी भी जिंदा थी, लेकिन देखते ही देखते वो भी मर जाती है। बॉबी गुस्से में उन म्यूटेंट को मारने के लिए जाता है, लेकिन डग उसे रोकता है और तभी बाहर उन्हें किसी म्यूटेंट की आवाज सुनाई देती है। तभी वो बाहर जाके देखते हैं तो ब्रिस्ट गॉगल के हाथ में एक वॉकी टॉकी लेके आया हुआ था और जैसे ही सुबह होती है तो डग ब्रिस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ब्रिस्ट उन्हें एक माइन में से ले जाता है जहां उन म्यूटेंट की कब्रें थी, मतलब वो गुफा उन म्यूटेंट की कब्रिस्तान थी। ब्रिस्ट डग को माइन के बाहर ले जाता है जहां डग को न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज दिखाई देता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रिंडा भी म्यूटेंट के लिए ट्रैप बिछा रहे थे। डग उस विलेज में पहुंच जाता है और वहां पे उसे कैथरीन दिख जाती है। डग उस घर में जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जिसका नाम सिस्ट था। डग जल्दी से छुप जाता है और सिस्ट के जाने के साथ ही वो उस घर में घुस जाता है जहां उसे एक बिग मामा दिखाई देती है जो कि टीवी देख रही थी। वो किसी तरह उससे बचकर कैथरीन के पास पहुंच जाता है। वो कैथरीन को लेके वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से बिग मामा उसके सामने आ जाती है और वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। होश आने पे डग खुद को एक आइस फ्रीजर में पाता है जहां ऑलरेडी डेड बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। वो किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है और वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। वहां उसे एक म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम था बिग ब्रेन। जिसका नाम है बिग ब्रेन, जिससे हमें इन म्यूटेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। वो बताता है कि उन्हें शहर से निकाल दिया गया था और वो लोग यहाँ माइन में आके छुप गए थे और यहाँ न्यूक्लियर बम गिरे थे जिसके रेडिएशन की वजह से यहाँ के लोग जेनेटिकली डिफॉर्म हो गए। डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी से डग की 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से डग उसे मारने में सक्सेस हो जाता है।
आता है। सिस्ट भी गन लेकर वहीं आ रहा था, लेकिन डग छुप के उसे भी मार देता है। बिग ब्रेन लिजर्ड को वॉकी टॉकी पर कैथरीन को मारने का ऑर्डर दे देता है और तभी बीस्ट उसे भी मार देता है। डग हर घर में कैथरीन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कैथरीन नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ लिजर्ड कैथरीन को मारने लगता है, लेकिन उसे कैथरीन की जगह एक दिखाई देता है, क्योंकि रूबी पहले ही कैथरीन को लेके भाग चुकी थी। दूसरी तरफ बॉबी की मॉम की डेड बॉडी ट्रेलर में से गायब हो चुकी थी। वो उसे ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं कि जुपिटर नाम का म्यूटेंट उसकी बॉडी को खा रहा था। जुपिटर इन सारे म्यूटेंट का पिता होता है। उन्हें देखकर जुपिटर इनके पीछे पड़ जाता है और बॉबी इसे अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। बॉबी किसी तरीके से जुपिटर को अपने जाल में फंसा लेता है और जैसे ही जुपिटर ट्रेलर का दरवाजा खोलता है वो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुंच जाती है और वहां पे लिजर्ड भी आ जाता है। डग लिजर्ड को शूट कर देता है और रूबी कैथरीन को उसके पिता के पास दे देती है और तभी लिजर्ड फिर से खड़ा हो जाता है और डग को गोली मारने लगता है और तभी रूबी उसे चट्टान से धक्का दे देती है और उसके साथ वो खुद भी मर जाती है। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूबी इन म्यूटेंट जैसी नहीं थी। दूसरी तरफ बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा था। ब्रेंडा गुस्से में उसे पिकअप से मार देती है और तभी वो देखते हैं कि डग कैथरीन और बीस्ट के साथ वापस आ रहे थे। बॉबी और ब्रेंडा इन्हें देखकर काफी खुश होते हैं और गाइस हमें लास्ट में फाइनली पता चलता है कि इन्हें अभी भी कोई देख रहा था। मूवी फिनिश्ड। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की न्यू एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया है या आप चाहते हो कि मैं किसी नई मूवी पे एक्सप्लेनेशन बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब along with 100 members. So guys, waiting for new horror explanation movie.